नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग जीतने कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है, किसी स्तर पर कमी छोड़ना नहीं चाहती और अब एक नया प्लान लेकर पार्टी आगे। खासतौर पर ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर कब्जा करने के लिए 2 युवा स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार की कमान सौंपी जा सकती है। कमलनाथ ने चंबल में सिंधिया के प्रभाव को कम करने के लिए प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को उतारने का प्लान बनाया, जिसकी तैयारी में पूरी पार्टी इकाई जुटी है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि दोनों आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुद्दे पर बहस भी करेंगे, क्या तर्क है उसे सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनावी मोड में आ चुके हैं। दोनों दल ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वजह साफ है, इस क्षेत्र में जिसने सेंधमारी कर ली उसकी सत्ता में वापसी तय है। बीजेपी के लिए जहां शिवराज महाराज की जोड़ी ने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला है, तो कांग्रेस ने इस जोड़ी से मुकाबले के लिए प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को मैदान में उतारने का प्लान बनाया है। इसके पीछे पार्टी की रणनीति है कि सिंधिया के सामने युवा चेहरों को स्टार प्रचारक बनाया जाए, ताकि युवा वोटर्स को कांग्रेस के साथ जोड़ा जा सके। एक युवा फेस है कांग्रेस का, तो निश्चित तौर पर उनके आने से एक हलचल मचेगी, युवाओं में जोश आएगा और न केवल गुर्जर समाज, बाकी सब समाजों में। तो निश्चित तौर पर जब वो आएंगे तो इसका भी कांग्रेस को 100% लाभ मिलेगा। प्रियंका गांधी, सचिन पायलट के साथ आरपीएन सिंह और जितेंद्र सिंह जैसे युवाओं को चुनाव में आगे लाया जा सकता है। दरअसल ग्वालियर चंबल को सिंधिया का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां से सबसे अधिक बढ़त ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को मिली थी। ऐसे में सिंधिया को टक्कर देने कांग्रेस ग्वालियर चंबल में प्रियंका गांधी के 6 सीटों पर रोड शो के प्लान बना रही है। वहीं चंबल की कई सीटों पर गुर्जर मतदाताओं के प्रभाव को देख मध्य प्रदेश में चुनाव की बागडोर संभाल रहे पूर्व सीएम कमलनाथ ये चाहते हैं कि अब की बार प्रचार में सचिन पायलट को उतारा जाए। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस चाहे जिसे लाए, कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये किसी को भी बुला सकते हैं और किसी को भी बुलाते रहें। जनता समझ गई है, जनता अब ये समझ गई है कि इन तिलों में तेल नहीं है जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस के पास। प्रदेश में ना नेता बचा, ना नीयत बची, ना नेतृत्व बचा। इसलिए कांग्रेस की हार अगले चुनाव में तय है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी और सचिन पायलट की पहचान ऊर्जावान और युवा नेता के तौर पर होती है, जो अपनी बात बेबाक तरीके से रखते हैं। इन चेहरों को युवाओं के साथ आमजन भी पसंद करते हैं। सिंधिया के जाने के बाद ग्वालियर चंबल में कमजोर हुई कांग्रेस को प्रियंका और पायलट से काफी उम्मीदें हैं। देखना है कि बीजेपी की शिवराज महाराज की जोड़ी को इस सुपर जोड़ी कितनी टक्कर दे पाती है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। और प्रियंका पायलट की जोड़ी कितना असर डालेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इसे लेकर दोनों पक्षों के दावे भी हैं और अपने तर्क भी हैं। ओम प्रकाश सकलेचा जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। और PC शर्मा जी, पूर्व मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। नमस्कार शर्मा जी, आपका भी इस मंच पर बहुत स्वागत है। शर्मा जी, एक सवाल सीधे आपसे, जब से ये बात सामने आ रही है कि युवा नेता आएंगे और ग्वालियर चंबल में आकर प्रचार करेंगे, प्रियंका जी आएंगी, सचिन पायलट आएंगे, तमाम जो मंत्री हैं प्रदेश शासन के वो कहते हैं किसी को भी बुला लें, अब प्रदेश के नेताओं में दम नहीं, इसलिए उनको बुलाना पड़ रहा, लेकिन उनका असर नहीं होगा। मैं सुन रहा था नरोत्तम मिश्रा जी की बाइट जी, जिसमें उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी कही कि जनता सब समझ गई है। लेकिन जनता ये समझ गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी जिसने वोटों की सरकार बनी थी कमलनाथ जी की, उसको नोटों की से खरीद के नोटों की सरकार बना ली। और जो बात है
कि नेता नहीं है। मैं समझता हूँ कमलनाथ जी जैसा नेता वो मध्य प्रदेश नहीं हिंदुस्तान लेवल का नेता है, और जिन्होंने पिछले 35-40 साल से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव जीत के केंद्रीय मंत्री भी रहे, कांग्रेस पार्टी के महामंत्री के रूप में कई प्रदेशों को उन्होंने संभाला है, और 15 मई से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह के किसानों की जो ऋण माफ़ी की, जिस पर बीजेपी झूठ बोलती रही लगातार, वो सफ़ेद झूठ सामने उसका पर्दाफाश हो गया जब कमल पटेल जो कृषि मंत्री उन्होंने जवाब दे दिया जयवर्धन सिंह जी के क्वेश्चन का कि 11.5 लाख करोड़ रुपए के गए किसानों के अकाउंट में और 27 लाख किसानों का ऋण माफ़ हुआ, साथ ही 51 जिलों में हुआ और 17,000 चंबल और ग्वालियर में हुआ जहाँ से सिंधिया जी आते हैं। और जहाँ तक प्रियंका गांधी का सवाल है, प्रियंका गांधी जी पीताम्बरा पीठ दर्शन करने जाएंगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ गए, वहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी गई, राजीव गांधी जी गए, राहुल गांधी जी गए, अब वो जाएंगी और रास्ते में ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी सब पड़ेंगे। और ये उत्तर प्रदेश लगा हुआ, उत्तर प्रदेश की प्रवाह नहीं है, तो निश्चित तौर पर उन पूरे इलाकों में जब जाएंगी तो कांग्रेस के युवा लोगों से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जब मिलेंगी तो एक जोश भर देती हैं, महिलाओं में जोश भर देती हैं। और जहाँ तक पायलट जी का सवाल है, ये भी राजस्थान वहाँ से लगा हुआ, उसी क्षेत्र से भिंड मुरैना से वहाँ लगा हुआ है राजस्थान, तो ये राजस्थान के जो बॉर्डर के एरिया हैं वहाँ से उनका एक प्रभाव है। ठीक है शर्मा जी, लेकिन आपने तस्वीरें देखी होंगी जब से केवल गुर्जर समाज नहीं, जब से पायलट जी के आने की बात आपने की है, भर देंगे। और एक मिनट सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, एक मिनट पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। और पायलट जी के फेस में ये दिख रहा है कि ये इन्होंने पार्टी में रह के अपनी बात रखी, ये बिकाऊ नहीं हुए, ये इन्होंने गद्दारी नहीं कही, पार्टी छोड़ के नहीं गए, वहीं बैठ के लड़ाई लड़ी कांग्रेस पार्टी में। और यहाँ पर जो लोग गए हैं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, ये बिक के गए, ये अंतर दिखेगा लोगों को सिंधिया जी में। और जब पायलट जी आएंगे तो वो फेस दिखेगा कि ये वो फेस है जो कांग्रेस पार्टी में डटा हुआ है और लड़ाई लड़ रहा है अपने मूल्यों की। और एक आदमी जो छोड़ के भाग गया, रणछोड़, ये दो फेस दिखेंगे तो ये मान के चलिए इस पूरे चंबल और इस क्षेत्र में जहाँ गुर्जर समाज का हो, युवा का हो, सब पे एक असर पड़ने वाला है। और कांग्रेस 16 की 16 सीट वहाँ की और 28 की 28 सीट पूर्व मध्य प्रदेश जीतेगी। और हमारा जो नारा है, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। मेरे पास चूंकि वक्त लिमिटेड है इसलिए मुझे टोकना पड़ेगा बीच में। जिस गुर्जर समाज की आप बात कर रहे हैं शर्मा जी, उसी गुर्जर समाज की तरफ से एक पोस्टर भी लगा है जिसमें कहा गया है, उनको याद दिलाया कि पिछले बार राजस्थान में चुनाव में मेहनत की पायलट जी ने और मुख्यमंत्री बना दिया दूसरे को। यानी जो विवाद का विषय था कांग्रेस के भीतर का, उसे उभारने की कोशिश अभी से वहां एक धड़ा एक वर्ग करने लग गया है। तो क्या और कितना असर छोड़ेगा, ये एक बात की बात है। सकलेचा साहब, आपने सुना शर्मा जी को, ये दो युवा नेता आपके महाराज शिवराज की जोड़ी पर भारी पड़ेंगे और पूरी तैयारी है पार्टी की, क्या कहना है? बहुत सादा सी सिंपल सी बात है कि कांग्रेस ने पहले तो ये मान लिया कि कांग्रेस के पास वर्तमान मध्य प्रदेश में कोई नेता बचा नहीं। अब कांग्रेस ने दिल्ली में भी अपने नेताओं में जब ढूंढना शुरू किया तो वो राहुल जी को ला नहीं पाए, क्योंकि उनके वादे को जनता पूछ रही है। क्योंकि अभी पिछले 2 दिन में ग्वालियर और मुरैना में 5-6 विधानसभा का दौरा करके आया हूँ। हर सामान्य आदमी भी पूछ रहा है कि कहाँ गए हमारे 2 लाख रुपए जो माफ हुए, बल्कि उनको और ब्याज का झेलना पड़ा। हमें ये उत्तर नहीं मिल रहा है कि हर गांव का नौजवान ये पूछ रहा है कहाँ गए हमारे 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के, 15 महीने के 60,000 रुपये का जो पार्टी खा गई। और अब इनकी स्थिति ये है कि पार्टी में ना ये राहुल जी को उतार सकते हैं, ना मैडम को उतार पा रहे हैं। तो इसलिए इनने दोनों जो अपने अपने क्षेत्र में प्रताड़ित थे, उन प्रताड़ित आत्माओं को लाने की प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सचिन जी
अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्हें क्या स्थिति से गुजरना पड़ा पूरा भारत जानता है। वही स्थिति प्रियंका जी की जब मांग उत्तर प्रदेश में हुई और उत्तर प्रदेश में क्या रिजल्ट आया वो जग जाहिर है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जनता अब चेहरे बदलने से विश्वास नहीं बदल रहा है। अविश्वास इतना हो गया इस पार्टी पे कि ये शुरू से बांट बांट के राज करने वाली नीति जो अंग्रेजों ने कांग्रेस के डीएनए में आई उससे जनता बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो गई। सकलेचा साहब, किसी कीमत पर सकलेचा साहब, क्या दल बदलने वाले चेहरों से जनता ये नहीं पूछ रही कि आपने किसानों के हित के लिए पार्टी छोड़ने का दावा किया था, अब ये यहाँ आने के बाद कहते हैं तो कांग्रेस का वायदा था वही निभाएं? क्या ये जनता नहीं पूछेगी उन चेहरों से? नहीं, चेहरा से जो भी सवाल जवाब होंगे उसके उचित उत्तर दिए जाएंगे। और जनता, बहुत सीधी बात है कि वो फेल हुए, उनका नेता फेल हुआ इसलिए ये आए। वो उनने व्यक्तिगत वादे नहीं होते, पार्टी में हमेशा नेता के वादे होते, नेता ने फॉलो नहीं किया इसलिए इनको आना पड़ा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है नहीं, पर जो सड़क पर उतरने की बात करते थे वो अब खामोश क्यों बैठे हैं? ये बार बार कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल उठाया कि जो ये कहते थे कि किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, किसानों का हित नहीं पूरा होगा, कर्मचारियों का हित पूरा नहीं होगा तो हम सड़क पर उतरेंगे, छोड़ देंगे। और उसी चुनौती को आगे बढ़ाते हुए चले भी गए, दल बदल भी चुके, अब आप क्या आ गए। लेकिन आप कहते हैं तो कांग्रेस का वायदा था, कांग्रेस देखेगी, कांग्रेस जानेगी, तो जवाब तो पूरी पार्टी को देना पड़ेगा। अब तो वो आपके सदस्य हैं। आप अरे भाई, मैं भी दे रहा हूं आपको। अगर वो उनने बदला तो कितने किसानों को बीमा की राशि मिली जिसका बीमा का प्रीमियम कमलनाथ जी ने जमा नहीं करा? कितने लोगों को मुआवजा राशि मिली? कितने लोगों को, कल ही में ग्वालियर में था, कितने लोगों को संबल योजना में असमय की मृत्यु का पैसा 4-4 लाख के चेक हमने बांटे। कितने लोगों को हमने स्कूल के बच्चों को संबल योजना के कारण उनकी प्रोत्साहन राशि दी। क्या ये एक एक जनता का, या ये क्या किसानों के बेटे बेटी नहीं है उसमें? हर परिवार को फायदा पहुंच रहा है। कितने लोगों को महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोन मिला? कितने किसानों तो अब क्या ये मैसेज जाएगा कि आपने हमारी योजनाएं बंद की तो आपके वायदे अब किसी के हित के हों तो भी हम पूरा नहीं करेंगे, आपकी जिम्मेदारी? पीसी शर्मा साहब, जो बातें की संबल योजना का बार बार जिक्र आता है, क्यों बंद कर दी गई थी और इसके जरिए बहुत एक बड़ा लाभ जो होता था उसे पार्टी ने बंद कर दिया था, ये बार बार ये पॉइंट उठाया जाता है। जी, पहली बात तो ये है, जो ओम प्रकाश सकलेचा जी बड़े मध्य प्रदेश की विधानसभा के होशियार सदस्य हैं जी और इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन जवाब नहीं दे पाए न मेरी बातों का न आपकी बातों का। कि आखिर जनता जब इनसे पूछेगी, पब्लिक है सब जानती है कि भैया आप बिक के क्यों गए, काहे के लिए छोड़ा? जब 11,000 करोड़ रुपए माफ हो गए, सिंधिया जी 7 दिन पहले तक प्रमाण पत्र बांट रहे थे उधर जाने के पहले, तो फिर सड़क पे क्यों नहीं उतरे शिक्षकों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए क्यों नहीं उतरे, किसानों के लिए? और जो ये बात कर रहे हैं कि पूछेंगे 2 लाख हमारे कहाँ है, अरे 2 लाख तो जो जिनको मिलना था वो मिल गए 27 लाख को। वो ये पूछेंगे कि ये बिजली के बिल हमारे 100 रुपये 100 यूनिट आते थे, अब इतने क्यों आ रहे हैं बड़े बड़े बिल? जो हमारा जो पैसा मुआवजा मिलना था, जो हमारी फसल नष्ट हो गई उसका क्यों नहीं मिला? और बीमा का पैसा ये गलत बोल रहे हैं, कमलनाथ जी ने जमा किया था और उसमें ये बांट रहे हैं 2 रुपये और 4 रुपये एक एक किसान को, ये आ रही बीमा की राशि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और जो मुआवजा बांटना था अभी तक बटा नहीं। किसान आत्महत्या सीहोर जिले में जो मुख्यमंत्री का जिला है वहाँ कर रहे हैं क्योंकि उनके मुआवजा नहीं मिला। आज भी हरदा जिले में जो कृषि मंत्री का 2 लोगों ने जहर खा लिया किसानों ने, तो भोपाल में एडमिट हुए हैं। तो ये सब स्थितियाँ पूछेंगे इनसे
ये 6 महीने के अंदर आपको यहाँ पे कोविड-19 ले आए, आपने 2000 लोगों की जान चली गई, 1 लाख लोग संक्रमित हुए, ऑक्सीजन सवाल दोनों पक्षों से पूछे जाएंगे, दोनों पक्षों से सवाल पूछे जाएंगे। और चूंकि किसान एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि किसानों के मुद्दे को लगातार कोई भी विषय पर आप डिबेट रखें, किसानों के मुद्दे को बीच में लाया जाता है। चलिए उस मुद्दे पर भी जवाब दीजिएगा, लेकिन जोड़ियों के जवाब में जो जोड़ियां बनाई जा रही हैं उस पर कितना मुकाबला ये दिलचस्प कड़ा बड़ा बनाएंगे और किसे खारिज करेंगे, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। सकलेचा साहब, एक सीधा सवाल है, जब से प्रियंका और साथ में सचिन पायलट के आने की बात चली है, पोस्टर वॉर छिड़ गया, इलाके में पोस्टर लगने लग गए, बार बार बीजेपी के मंचों से सवाल उठाया जाता था कि हमारे पास अब सिंधिया भी हैं और शिवराज भी हैं। पहले सिंधिया की वजह से कांग्रेस जीतती थी, ये आप लोग बात किया करते थे, और अब ये कह रहे हैं कि दोनों साथ हैं तो उस इलाके में तो छोड़ दीजिए, हर एक जगह हमारा जीत का परचम लहराएगा। ये दो युवा नेता, तेज तर्रार स्पष्ट वक्ता नेता, जिनका एक अपना असर है, ये कांग्रेस का दावा है। ये इस जोड़ी को आप कितना महत्वपूर्ण पाते हैं, कितना कड़ा ये चुनावी मुकाबले को करेंगे बीजेपी के मुताबिक? मेरे हिसाब से कोई उनमें चुनाव में कोई लड़ाई का स्थान ही नहीं पाएंगे। वो दोनों उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, उन्हें हम अन्य राज्यों में प्रियंका जी को देख चुके हैं। अब अभी उनकी वास्तविकता जनता के पास आ चुकी है कि झूठे वादे कर करके स्थान ग्रहण करना। जहाँ तक सवाल एक हमारे शर्मा जी ने उठाया था कि भैया 2-4 10 रुपए के चेक आए या 200-400 के चेक आए, दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो गलती हुई है नियमावली की, उसमें संशोधन कर दिया गया है और मिनिमम चेक एक एक्स अमाउंट का तय करके बीमा की राशि में मिनिमम 1-2-4 हज़ार रुपया जो भी तय होगा वो मिनिमम उतना चेक हर व्यक्ति को मिलेगा। अब 1/50 की जो कॉन्ट्रैक्ट में बीमा कंपनी की गलती के लिए अगर आप मुख्यमंत्री जी को दोषी ठहराए तो वो उनकी बुद्धि को मैं नमन करता हूँ। ठीक है। दूसरा विषय बहुत साफ है कि मैं खुद अभी कल और परसों 6 विधानसभा में व्यक्तिगत रूप से घूम के आया हूँ और मेरा ये आकलन है कि कांग्रेस कहीं पे भी पिक्चर में भी नहीं है। वो पूरी तरीके से हताश हो चुकी है उनका कार्यकर्ता, और उनके कार्यकर्ता हताश होने का कारण बहुत सादा है कि जब किसी ने उनकी सुध पिछले कई वर्षों से केवल सिंधिया के भरोसे छोड़ा हुआ था, और जब वो सिंधिया का चेहरा चला गया तो वो किस पे विश्वास करे। इसलिए कांग्रेस को अभी अपनी पेठ बनाने में, अपनी स्थिति बनाने में वापस लंबा समय लगेगा। इसलिए मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि कभी भी अपने विपक्ष को कमजोर ना मानते हुए चुनाव पूरी शक्ति से लड़ना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल हताश हो चुके हैं। आपकी साफ की मिसाल है, आप हमेशा साफ साफ बोलते हैं, लेकिन ये बात भी जो सकलेचा जी आपने की, ये जो चेक का मामला है, हालांकि हम इस पर डिबेट कर चुके हैं, 2 दिन से लगातार करते रहे हैं और इसी मुद्दे पर करते रहें। ये जो 2000 का जो चेक है, ये बात पिछली सरकार जब आपकी थी तब भी कई बार उठी थी। पहले भी ऐसे ₹2 के चेक आए थे, सरकार की केकड़ी थी, तब भी वही बात की गई थी। और अब जब हम यहाँ कहते हैं कि हम चेक बांट रहे हैं, हम लोगों को राहत दे रहे हैं, हम प्रीमियम भर रहे हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसे शर्मनाक चेक लोगों को मिलते हैं मजाक वाले, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है। इस पर हम डिबेट कर चुके हैं, इसलिए विस्तार में नहीं जाऊँगा। पीसी शर्मा साहब, क्या आपके कार्यकर्ता निराश और हताश हैं जिन क्षेत्रों के बारे में सकलेचा साहब कह रहे हैं? क्या वहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता जाके नहीं देख पाए? क्या सिंधिया के भरोसे छोड़ रखा था सब कुछ? जितनी बातें की उत्तर दीजिएगा उनका। नहीं, अभी तक तो छोड़ रखा था। जब कांग्रेस में थे तो हमने वहाँ, कमलनाथ जी ने खुद कहा अभी ग्वालियर में कि हमने सब कुछ सिंधिया जी के भरोसे छोड़ रखा था, लेकिन देखा यहाँ तो सब चौपट हो चुका है और ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। तो अब कमान कमलनाथ जी ने खुद संभाल लिए, कहा उनने, और ये कह रहे हैं कि हताश हैं। अरे 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने ग्वालियर में उनका स्वागत किया कमलनाथ जी का। ये वीडियो वगैरह आपकी IBC 24 और जितने भी चैनल हैं देखते नहीं क्या? पेपर नहीं पढ़ते? ये
एक बुद्धिजीवी हैं शैलेजा जी। और दूसरी बात जो कही इन्होंने कि गलती मान ली मुख्यमंत्री जी ने, अरे किसान की जान चली गई, आप गलती मान ली से काम खत्म हो जाएगा क्या? दूसरा जो बार बार ही कहते हैं 2 लाख पकड़ते हैं कि वो पूछते हैं, तो 1 जून से 2 लाख का शुरू हो रहा था, इसके पहले इन्होंने खरीद के सरकार गिरा दी। तो ये गलती तो इन्हीं की है ना पूरी। और ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी के भरोसे लड़े, तो हम रानी लक्ष्मीबाई के सहारे लड़े। 10 दिन जो का वादा हमारी था, प्रियंका 10 गांधी दिन है का वादा वो जब आएगी उससे डरे हुए हैं। और रही बात तो पायलट की, तो बोल नहीं पाए कुछ। पायलट जो सुन लीजिए पायलट। और ये पहले चिल्लाते थे, ये बीजेपी चिल्लाती थी जम के कि ये महारानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया ये है सिंधिया बारी में। अब उस पर चुप हैं। लेकिन पायलट जी को भी परेशान और मन से टूटा हुआ बता रही बीजेपी, कह रहे हैं वो आ जाएं, कितना प्रभाव डालें। सचिन पायलट, अरे सचिन पायलट वहाँ का डिप्टी सीएम थे राजस्थान के, और उन्होंने अपना कलेक्टर बता दिया, कलेक्टर। ये कलेक्टर चाहिए। ये यहाँ पे 16 सीटों पे ये बताया जाएगा, ये सिंधिया कलेक्टर नहीं, ये पायलट कलेक्टर चाहिए। तो ये मिसाल रहेगा। और जो 2-4 जी बोलना चाहेंगे, समाज के बोलना चाहेंगे पायलट जी के ऊपर कुछ? एक तरफ दल छोड़ने वाले, दूसरी तरफ डटे रहे लोग, ये कांग्रेस का दावा। कैसा हो, सचिन पायलट जी जैसा हो। और ये नहीं बोल पाए जी के साथ पूछा, लेकिन बोल नहीं कितना पाए। न्याय हुआ इसलिए राजस्थान की जनता जानती है। हर गुजर उसके कारण रो रहा है, सज्जन रो रहा है। 50,000 लोग थे। मैं तो खुद घूम के आया हूँ। एयरपोर्ट से लेके वहां तक 4 घंटे लगे, और कमलनाथ जी को 6 घंटे लगे। ठीक है, हताशा दिख रही है इसमें भी। चलिए खैर, उस रैली पर भी दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। हालांकि तस्वीरें सब बोलती हैं, सबने सब कुछ देखा है, आंखों से भी देखा है। अब ये जो जोड़ियां बनाई जाती हैं राजनीतिक तौर पर, ये मीडिया नहीं बनाता, राजनीतिक तौर पर जो जोड़ियां बनाई हैं, ये किसके सामने कितना टिकेंगी, कौन आगे निकलेगा और कितना अपने कार्यकर्ताओं को संबल देगा, ये भी जरूर कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, चर्चा के दौर तो भी चलते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त देने के लिए। नमस्कार।